अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 का हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज नंबर 7.5 आज हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। किसके 3 एजेस हैं और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिड। 3 एजेस कौन कौन सी हैं? यू वेक्टर गिवन है हमें, वी वेक्टर गिवन है और डब्ल्यू। इन तीनों को यूज़ करना। फार्मूला आपको आना चाहिए अच्छे से, तो फार्मूला मैं आपको याद करवा देती हूँ। फार्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लें, याद कर लें, तो फिर आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिड का फार्मूला U डॉट V क्रॉस W होता है। ठीक है, इनके पहले हम U वेक्टर लिखेंगे, डिटर्मिनेंट वही वाला मेथड होगा। बस पहले U लिखेंगे, फिर V वेक्टर लिखेंगे, उसके कोफिशिएंट होते हैं जैसे I के साथ क्या 3, 0, 2 वो लिखा पहले हमने। फिर V वेक्टर 1, 2 एंड 1 ये लिखा, और फिर W वेक्टर 0, -1 एंड 4 लिखा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जिस तरह पहले करते थे। 3 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 3 के नीचे वाला छोड़ दें और यहाँ पे साइड वाला, तो 2, 1, -1 और 4 वो लिखेंगे। फिर -0, इनके दरमियान में 0 आता है, और फिर 1, 1, 0, 4, फिर +2, 1, 2, 0 एंड -1। अब 3 इंटू यहाँ पर देखें 2, 4 ज़ार 8 और +1 आ जाएगा। फिर -0 तो यहाँ पे सारा 0 ही हो जाएगा ना। फिर +2, -1 और ये 0 हो जाएगा। 8 ने 1 ऐड किया 9, 9 यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे देखें 2 इंटू -1 आ जाएगा, और 2, 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 27 और -2 तो 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। सेम वही U, V और W वेक्टर हमें गिवन और हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिड फाइंड करना, इनके फार्मूला यूज़ कर लेना। तो हमने फार्मूला लिखना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं U डॉट V क्रॉस W को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम U का वेक्टर वैल्यू लिखेंगे 1, -4, -1, फिर 1, -1, -2, फिर 2, -3 एंड 1। तो 1 लिखा हमने, और यहाँ पर -1, -2, -3 एंड 1 लिखा। फिर प्लस क्यों? क्योंकि हमारे पास दरमियान में माइनस आता है ना, तो फिर ये वाला माइनस और वो वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया। +4 इंटू यहाँ पर 1, -2, 2 एंड 1, और इधर आ जाएगा 1, -1, 2 1, -3। अब 1 इंटू यहाँ पे -1 और यहाँ पे -6, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6। +4 इंटू 1 और +4, फिर -1 इंटू -3 एंड +2। यहाँ पे आ जाएगा -7, +4 इंटू 5 और -1, और यहाँ पे -1, -7 + 20 और +1, यहाँ पे आ जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे, 14 क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। U, V और W वेक्टर हमें गिवन है। सेम वही फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है, U डॉट V क्रॉस W। U वेक्टर लिखा 1, -2, 3, 2, -1, -1, 0, 1 और 1। 1 को लिखेंगे और यहाँ पर नीचे वाला छोड़ देंगे, तो -1, -1, 1, 1। फिर +2, यहाँ प्लस आ जाएगा, +2, 2, -1, 0 और 1। फिर +3, ये माइनस प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस, क्योंकि दरमियान में माइनस आता है ना, तो वो वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये +3, यहाँ पे 2, -1, 0 और 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -1 और +1, फिर +2 इंटू यहाँ पे 2 और +0, +3 इंटू 2 और +0, ये 0 बनेगा। +2 टू द 4, फिर +3 टू द 6, 6 में 4 ऐड किया 10 क्यूबिक यूनिट्स आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 7.5 का। वेरीफाई करवाना हमने A B क्रॉस C, B फिर B C क्रॉस A और फिर C A क्रॉस B, इन तीनों को हमने सॉल्व करना है, और इसका इन तीनों के आंसर इक्वल आने चाहिए, क्योंकि वेरीफाई करना तो इन सब का आंसर इक्वल आना चाहिए। और वेक्टर हमें गिवन A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, सेम वही हमने करना है। सबसे पहले हमने इसमें करना है A डॉट B क्रॉस C। पहले हम करेंगे A डॉट B क्रॉस C, इनके पहले A वेक्टर लिखेंगे, फिर B और फिर C लिख देंगे। तो ये में क्या 3, -1, 5, 4, 3, -2, 2, 5 एंड 1। अब करते हैं सॉल्व। 3 लिखेंगे, फिर 3, -2, 5, 1, फिर +1 प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, +1 इंटू यहाँ पर 4, -2, 2, 1, फिर +5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4, 3, 2 एंड 5। यहाँ पे 3 इंटू 3 और +10, फिर +1 इंटू 4 और +4, फिर +5 इंटू 20 और -6, 3 इंटू 13, फिर +1 इंटू 8, +5 इंटू यहाँ पे 14, क्योंकि 20 में 6 मांगते हैं तो 14। अब इसको सॉल्व करें। 13 को 3 से करेंगे 39, +8 + 17 को ऐड करें तो 117 आ जाएगा।
ये तो हमने क्या A डॉट B क्रॉस C। अब करते हैं हम इसका B डॉट C क्रॉस A। तो B लिखेंगे सबसे पहले B वेक्टर, फिर C वेक्टर, फिर A वेक्टर। तो हमने लिख दिया। अब B यहाँ पे देखो 4 है और 5 1 -1 5, फिर -3, ये दोनों में माइनस आता है, फिर 2 1 3 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू यहाँ पे 2 5 3 एंड -1, 4 इंटू यहाँ पे 25 + 1, फिर -3 10 और -3, फिर -2 इंटू -2 और -15 40, यहाँ पे देखो 4 आ गया और 26 -3 इंटू 7 और -2 इंटू -17, इनको ऐड करें 17 आ जाएगा। 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 -7 से 21 माइनस और माइनस प्लस 17 2 ज़ा 34, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 117 आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। नेक्स्ट है C डॉट A क्रॉस B करेंगे। तो 2 5 1 से हम सबसे पहले हम C वेक्टर लिखेंगे, फिर A वेक्टर, फिर B वेक्टर लिखेंगे। तो 2 इंटू यहाँ पे देखें -1 5 3 एंड -2 आ जाएगा, फिर इधर यहाँ -5 और यहाँ पे 3 5 4 -2 लिखा, फिर +1 3 -1 4 3 लिखा। अब 2 इंटू यहाँ पे 2 और -15, फिर -5 इंटू -6 और -20, ये +1 इंटू 9 और +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू -13 और -5 इंटू -26, फिर +1 इंटू 9 में 4 ऐड के 13 आ जाएगा। 13 2 ज़ा 26 -26 -1 प्लस 130, फिर +13, इनको सॉल्व करेंगे 117 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 इन हैंड्स प्रूव, क्योंकि इन तीनों का आंसर क्या है, इक्वल आ चुका है ना, सबका आंसर एक ही आ गया, तो ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की ना 3 वेक्टर, और बताएं कि क्या को प्लेनर है कि या नहीं। ये हमने प्रूव करना है कि ये को प्लेनर होने चाहिए, इनके एक ही प्लेन में। को प्लेनर का मतलब है कि तीनों वेक्टर्स एक ही सेम प्लेन में होने चाहिए। यू वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर, सेम वही करेंगे यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, एक ही प्लेन में इसको करेंगे। तो अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो वो को प्लेनर हो जाएगा, और हमने को प्लेनर प्रूव करना है। तो सेम पहले u की वैल्यू, फिर v की और w की। u वेक्टर क्या है 1 -2 3, v है -2 3 -4 1 -3 एंड 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू यहाँ पर देखें 3 -4 -3 5, फिर यहाँ पे +2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 -4 1 एंड 5, फिर +3 -2 3 1 एंड -3, 1 इंटू यहाँ पे 15 और -12, फिर +2 इंटू -10 और +4, फिर +3 इंटू 6 एंड -3, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर +2 इंटू यहाँ पे -6, फिर +3 इंटू 3 3 -12 क्योंकि प्लस -12, फिर +9, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। u डॉट वी क्रॉस w का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये कि हैंस u v एंड w आर को प्लेनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हमें गिवन है, एक ये और एक ये, बताएं कि को प्लेनर है या फिर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव किया था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर को प्लेनर, यानी कि हमने अल्फा वेक्टर को फाइंड करना है, कोई कांस्टेंट अल्फा है उसको फाइंड करना, और हमने वेक्टर्स हमें गिवन है और बताना है कि को प्लेनर में भी हैं। इनके उन्होंने खुद ही बता दिया कि को प्लेनर है। ठीक है, तो चले करते हैं इसको सॉल्व। इनके हमने को प्लेनर प्रूव नहीं करना, को प्लेनर उन्होंने कहा है कि वेक्टर्स जो है वो को प्लेनर ही हैं। 3 वेक्टर्स हमें गिवन है, और सिंस गिवन वेक्टर्स आर को प्लेनर सो a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इनकी हमने ये प्रूव नहीं करना कि वो 0 के इक्वल। ठीक है, हमने क्या कहना कि गिवन वेक्टर्स जो है वो को प्लेनर है, ये हमें गिवन है, और हमने सिर्फ अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वही लिखेंगे हम, लेकिन इक्वल टू 0 आपने लगाना है लाजमी। a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने a के वेक्टर की वैल्यू लिखी 1 -1 एंड 1, b के 1 -2 -3 और c के 3 माइनस अल्फा और 5, वो लिखा हमने इज इक्वल टू 0। अब 1 लिखेंगे यहाँ पे -2 -3 माइनस अल्फा 5, फिर +1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, +1 3 1 -3 3 एंड 5, फिर +1 1 -2 3 एंड माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। 1 इंटू -10 और -3 अल्फा, फिर +1 इंटू 5 और +9, फिर +1 इंटू माइनस अल्फा और +6, यहाँ पे -10 -3 अल्फा प्लस यहाँ पे 14 माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा और +6, यहाँ पर देखिए 3 अल्फा और ये
1 अल्फ़ा, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 3 में 1 ऐड किया 4 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 अल्फ़ा इस तरफ आकर प्लस हो गया इज इक्वल टू 10, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 ओवर 4 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, तो 5 ओवर 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने अल्फ़ा की ही वैल्यू फाइंड करनी है, और सिंस ए बी सी एन कोप्लेनर, ये क्या है कोप्लेनर है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए के वेक्टर की वैल्यू 1 -2 अल्फ़ा और -1 1 -1 2, और ये बी के वेक्टर की है, सी वेक्टर की क्या है अल्फ़ा -2 एंड 1 इज इक्वल टू 0। 1 लिखेंगे और यहाँ पर -1 2 -2 1, फिर +2 अल्फ़ा प्लस आ जाएगा ना, +2 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा और 1, फिर -1 1 -1 अल्फ़ा एंड -2 इज इक्वल टू 0। 1 लिखेंगे -1 और +4, फिर +2 अल्फ़ा लिखेंगे 1 -2 अल्फ़ा, फिर -1 इंटू -2 और प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। 4 में से 1 माइनस किया 3, +2 अल्फ़ा और -4 अल्फ़ा स्क्वायर, ये जगह +2 और ये जगह माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। -4 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -4 अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा और ये +2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और +3 में 2 ऐड किया 5 इज इक्वल टू 0। इन सब में से माइनस कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पे क्या चीज़ बचेगी 4 अल्फ़ा, इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। ये देखिए अभी माइनस यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। 4 अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे इसके, 4 5 20, तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 और 4 बनेंगे। 5 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन 4 अल्फ़ा -5, इन दोनों में से 1 कॉमन 4 अल्फ़ा -5, 4 अल्फ़ा -5 फैक्टर बना और दूसरा अल्फ़ा +1, इन दोनों को 0 को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और इधर अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ओवर 4 और अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट के। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी करते हैं। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें 2i क्रॉस 2j और डॉट के, तो यहाँ पे अगर हम 2 2 क्या होता है 4 होता है, 4 इंटू आई क्रॉस जे डॉट के। 4 इंटू आई क्रॉस जे, आप याद कर लेंगे आई क्रॉस जे की वैल्यू होती है के, तो इसकी प्लेस हम के पुट करेंगे के डॉट के, तो के डॉट के की वैल्यू होती है 1, तो 4 इंटू 1, तो इसका आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट करते हैं 3j डॉट के क्रॉस आई। 3j डॉट के क्रॉस आई में क्या होता है के क्रॉस आई, जहाँ पे क्रॉस वाली वैल्यू हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो j को एज इट इज डॉट के क्रॉस आई होता है हमारे पास j की वैल्यू, तो हमने इस के क्रॉस आई की प्लेस पे यहाँ पे j पुट किया और ये j ये वाला 3 और j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, 3 इंटू 1 3 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है के आई और j, तो यहाँ पे के डॉट आई क्रॉस j, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के डॉट आई क्रॉस j, और आई क्रॉस j की वैल्यू होती है के, तो हमने यहाँ पे के पुट किया और के डॉट के की वैल्यू 1 आ गई। पार्ट नंबर 4 आई और के, यानी कि आई डॉट आई क्रॉस के। आई क्रॉस के उलट हो जाएगा ना, क्योंकि होता है के क्रॉस आई, लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस किया गया, तो फिर से हम माइनस में लिखेंगे, माइनस जे आ जाएगा। इसके प्लेस हम माइनस जे पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस को स्टार्ट पे कर लेंगे, आई माइनस आई डॉट जे, और आई डॉट जे की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, या इसका पार्ट नंबर बी भी करवा देती हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी आपको करवा देती हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है बहुत इजी है। प्रूफ डैट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट वी यू क्रॉस वी इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद करनी है, वो क्या है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, वो इक्वल होता है v डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू के, और यही इक्वल होता है w डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। जिस तरह हमने किया था ना पहले एक क्वेश्चन, वही सेम वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वहाँ पे a b c, तो यहाँ पे u v w सेम वही।
तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू फिर वी यू, इनके आगे पीछे ये हो सकते हैं, ये सब आपस में इक्वल है। यानी कि हमने क्या करना है, इसकी प्लेस पर भी यही लिखना है, इसकी प्लेस पर भी यही लिखना है। ये सब आपस में इक्वल है ना, तो हम एक ही लिखेंगे, यानी कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। इसकी प्लेस पर भी हम यही लिखेंगे कि ये भी इसी के इक्वल है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। इसकी प्लेस डब्ल्यू पे भी लिखेंगे हम कि ये भी यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के इक्वल, तो वहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 3u, ये वाला u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो ये आ गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। इनके हमें वर्टिसेस गिवन और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमने फाइंड करना। सबसे पहले इसका फार्मूला आप याद कर लें अच्छे से कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला क्या होता है, 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD, इनके से यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ABC और D यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने AB इनकी जो U है, AC इनके V और AD इनके W, ये वही बनेगा। यहाँ पे हम ABCD हमने इनको नेम दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। AB पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर AC और फिर AD, और सेम वही वाला मेथड हमने यूज़ कर लेना, डिटर्मिनेंट वाला। AB करेंगे पहले 3 - 2 I P प्लस 2 - 1 J P प्लस 1 - 2 K, 3I और यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 में से 1 माइनस कर, 1 J और माइनस K, 3I प्लस J माइनस K। AB वेक्टर लगा, AC करेंगे हम, AC C में से एक को माइनस कर देंगे, 1 - 0 I प्लस 2 - 1 J P प्लस 1 - 2 K, तो यहाँ पे आ जाएगा I प्लस J माइनस K। अब AD करेंगे हम, D में से एक को माइनस, तो 5 - 0 5 - 1 और 6 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5I प्लस 4J और प्लस 4K। अब इन सब को जो वेक्टर हमने फाइंड किया, AB ये वाला वेक्टर 3 1 - 1 AC 1 1 - 1 और AD 5 4 और 4, इसको हम इस तरह लिख देंगे, इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ बचेगी, 4 और प्लस 4, फिर -1 करेंगे 4 और प्लस 5, फिर -1 करेंगे 4 और -5, 3 इंटू 8 और -1 इंटू 9 और -1 इंटू -1, 24 -9 और +1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। और इसको हमने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर AB डॉट AC क्रॉस AD लिखा ना, इसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे 16, तो 1/6 इंटू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको कटिंग करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16, 8/3 इसका आंसर आ जाएगा, 8/3 क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने लेट कर देना है ABCD, हमें वेक्टर्स गिवन है, हमको लेट किया हमने। सबसे पहले हम AB करेंगे फाइंड, AB 3 - 2 IP प्लस 2 - 1 JP प्लस 9 - 8 K, I प्लस J प्लस K आ जाएगा। और AC करेंगे हम 2 - 2 1 - 1 और 4 - 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 0I प्लस 0J - 4K। अब AD करेंगे 3 - 2 और 3 - 1 और 10 - 8, तो ये आ जाएगा I प्लस 2J प्लस 2K। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, इनके कैसे करेंगे, AB डॉट AC क्रॉस AD, तो AB वेक्टर लिखेंगे पहले, फिर AC और फिर AD। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 लिखा हमने, यहाँ पे आ जाएगा 0 और प्लस 8, -1 लिखा यहाँ पे 0 और प्लस 4, +1 लिखा 0 और प्लस, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और ये 0, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फार्मूला में पुट कर देंगे, 1/6 इंटू 4, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, 2/3 क्यूबिक यूनिट आ गए। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमने फाइंड करना है, और आपको अगर वर्क डन का फार्मूला आता तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। इफ द पॉइंट एट विद द कांस्टेंट फोर्स हमें गिवन है इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P1 टू P2, इनकी हमें डिस्टेंस भी गिवन है। तो अगर आपके माइंड में एक फार्मूला आ गया कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, तो उसमें फोर्स गिवन होती है और डिस्टेंस, तो F डॉट डी, ठीक है। फार्मूला में क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट टी, इनके फोर्स और यहाँ पे डॉट टी। फोर्स हमें गिवन है, हमने डी फाइंड करना, जो कि कह रहे हैं कि मूव कर रहे हैं P1 टू P2, तो पहले P1 P2 हम ले लेंगे वेक्टर, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे P2 में से P1 को माइनस, तो यहाँ पे 2 - 3 I और 4 - 1 J 6 + 2 K, यहाँ पे आ जाएगा -I प्लस 3J और प्लस 8K, ये आ गया डी वेक्टर। तो F वेक्टर हमें गिवन था और डी वेक्टर हमने अभी फाइंड किया,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा -4 + 9 और +40 और इनको सॉल्व करेंगे तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस, जिनके हमें फोर्सेस गिवन है, ये F1 और ये F2, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A एंड B। हमें 2 पॉइंट्स भी गिवन है और हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो हमें फोर्सेस को नेम दे देते हैं, फर्स्ट को F1, फिर सेकंड को F2 का नेम, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो एक प्रॉपर फोर्स बन जाएगी। F = F1 + F2। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम F1 की वैल्यू लिखेंगे, उसको ऐड कर देंगे। F1 लिखा हमने, फिर प्लस F2 उनको ऐड किया तो 7i + 0j - 4 की आ गया। ये हमारे पास फोर्स आ चुकी है। अब डी वेक्टर फाइंड करें तो A और B, इनके B में से A को माइनस कर देंगे तो डी वेक्टर आ जाएगा। तो OB - OA कर लेंगे तो 5 - 1 i, फिर +4 - 2 j, फिर +1 - 3 k, तो 4i + 2j और -2k। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.D। F लिखेंगे और D लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 28, 0 और माइनस या माइनस प्लस 4 2 8। इन सबको सॉल्व करें। 28 में 8 को ऐड करें 36, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक।